नमस्ते बच्चों। मैं प्रदीप गुप्ता सर एक बार फिर से अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग लेसन 2 पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? तो आइए लेसन 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। पाठ 2 का नाम है ढोल। एक जादूगरनी चुस्त और चालाक, उसके पास जादू की एक पिटारी थी। उसमें एक से बढ़कर एक जादू भरा था। उसी पिटारी में जादू की जूतियां भी थीं, जिन्हें पहनकर वह जहां चाहे चली जाती थी। एक दिन जादूगरनी घूम फिर कर लौटी। काफ़ी थक गई थी, आंखों में नींद भर आई थी। उसे नींद में जूतियों को जैसे ही उछाला, वे पास पर एक कूड़े के ढेर में जा गिरी। जादूगरनी चादर तानकर सो गई। जूतियां जादू की थी। कूड़े के ढोल की पेंदी टूटी थी। वह कुछ कमाल तो होना ही था। जूतियां उसमें से निकल ढोल के नीचे पहुंच गई और ऐसे चिपक गईं जैसे ढोल के पैर लगे हों। फिर क्या था, जूतियों के चिपकते ही ढोल चलने लगा। जादू का करिश्मा। उस ढोल में सोचने समझने की शक्ति आ गई। वह इस कमरे से उस कमरे में कुछ देर इसी तरह चक्कर काटता रहा। एकाएक ढोल को एक बात सूझी। एक जगह खड़े खड़े बरसों बीत गए, पैर लगे ही हैं, तो क्यों न इसका फायदा उठाऊं। संयोगवश जादूगरनी दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। ढोल दरवाजे से निकल गली में आ गया। कुत्ता भौंकने लगे, मगर ढोल ने परवाह न की। वह बढ़ता ही गया। चलते चलते गली के नुक्कड़ पर जा पहुंचा। 2 बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। उनमें से एक बहुत ही शरारती था। ढोल को चलते देख दोनों ताली बजाकर हंसने लगे। शरारती बच्चा बोला, देख मोनू, यह चाबी वाला ढोल है। किसी ने चाबी भरकर इसे छोड़ दिया है। मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। कहते कहते बस्ता नीचे रख वह पीछे भागा। ढोल सावधान हो गया। बच्चे को अपने पीछे आते देख उसने लंबी छलांग लगाई। अंदर का कुछ कूड़ा बच्चे के ऊपर आ गिरा। जब वह कूड़ा झाड़ता, ढोल उसकी आंखों से ओझल हो गया। भाग दौड़ में ढोल एक रिक्शे से जा टकराया। रिक्शे वाले ने बचाव के लिए जोर से ब्रेक मारी तो रिक्शा उलट गया। उसमें बैठा एक मोटा आदमी धम से सड़क पर आ गिरा। वह चीखने चिल्लाने लगा। रिक्शा वाला गुस्से में ढोल के पीछे भागा, मगर ढोल हाथ नहीं आया। ढोल को उछलते दौड़ते देख सभी लोग हैरान थे। कोई उसे भूत समझ रहा था तो कोई कह रहा था, यही वह उड़न तस्तरी है जो सितारों के लोक से आती है। शायद वहाँ के लोग इसमें छिपे हुए हमारे शहर की सैर कर रहे हैं। अनोखा दृश्य था। ढोल आंखों के आगे से गुजर रहा था, मगर उसे पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। एक ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी। कुछ ही देर में टन करती फायर ब्रिगेड की गाड़ी चौराहे पर आ खड़ी हुई। ढोल चौराहे से कुछ ही दूर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस के सिपाही राइफल ताने खड़े थे। लगता था वह ढोल से निपटने के लिए कमर कसकर तैयार खड़े हैं। मगर बात ही पलट गई।
हुआ यह कि ढोल आगे बढ़ने के बजाय एकदम पीछे लौटा, सरपट भागने लगा। उसी ओर से एक तांगा आ रहा था। ढोल को देख घोड़ा बिदक गया। चारों ओर भगदड़ मच गई। पुलिस वालों की समझ में कुछ नहीं आया। फायर ब्रिगेड वाले घबराहट में इधर उधर भागते घोड़ों को काबू में लाने लगे। इसी बीच ढोल सड़क से लगी एक गली में जा घुसा। सामने एक चाट पकौड़ी वाले का ठेला आ रहा था। ढोल को भागता आता देख वह भी घबरा गया। ऐसी अद्भुत चीज उसने आज तक न देखी थी। वह आंखें मलने लगा। तब तक ढोल उसी के पास आकर रुक गया। चाट की सुगंध ने उसे खींच लिया था। वह सोच रहा था कि अब तक झूठे पत्ते का स्वाद लिया है, आज असली चाट खाकर देखी जाए। वह उछलने लगा। ढोल की हरकत देख चाट वाले की चीख निकल गई। वह भूत भूत चिल्लाता हुआ भागा। दूसरे लोग भी भागने लगे। इधर जादूगरनी की आंख खुली। उसने चारपाई के नीचे जूतियों को टटोला, पर जूतियां वहां नहीं थी। वह इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसे कूड़े के ढोल का ध्यान आया। सामने नजर पड़ी तो देखा कि कूड़े का ढोल गायब था। जादूगरनी सोच में पड़ गई। उसने ध्यान से दरवाजे की ओर देखा। जमीन पर जूतियों के निशान थे। पल भर में वह सारी बात समझ गई कि जादुई जूतियों ने ही कुछ न कुछ गुल खिलाया है। उसने जादू की झोली उठाई, उसमें से जादुई शीशा निकाला, ओठों से कुछ बुदबुदाई, शीशे पर 3 फूंक मारी। शीशा जैसे टेलीविज़न का स्क्रीन बन गया। ढोल जहाँ जहाँ से गुजर रहा था और जो जो कर रहा था, सारा कुछ शीशे में दिखाई देने लगा। ढोल की शैतानी देखकर जादूगरनी को हंसी आ गई। तभी उसे शीशे में पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। वह घबराई, सोचने लगी कहीं ढोल के साथ जादुई जूतियां भी पुलिस के कब्जे में न चली जाएं। जादूगरनी ढोल को पकड़ने भागी। ढोल के पास पहुंच गई। वहां भीड़ इकट्ठी थी। जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर हवा में हाथ हिलाया। तभी जूतियों ने चलना बंद कर दिया। अब ढोल को पकड़ना आसान था। जादूगरनी ढोल पकड़ने में सफल हो गई। सभी लोग चिल्लाए, ढोल पकड़ा गया। वह किसी तरह खींचकर ढोल को घर लाई। जादुई जूतियों को उठाकर झोले में रखा। फिर ढोल को कोने पर रख दिया। दूसरे ही दिन जादूगरनी ने एक बढ़ई बुलाया। ढोल के छोटे छोटे पैर बनवाए। इसके बाद अपने हाथ से उस पर रंग रोगन किया। अपनी मालकिन की निगाह में अब उसकी भी इज्जत बन गई थी। अब कूड़े का ढोल कोई मामूली कूड़ेदान नहीं रह गया था। तो यह जयप्रकाश भारती जी द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी में हम लोग यह देख रहे हैं कि वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, हर वस्तु की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, हर वस्तु की अपनी एक इच्छा होती है। और मनुष्य होने के नाते बच्चे तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर उस वस्तु को उसका जो सम्मान है हम वो दें। सम्मान देने का अभिप्राय है कि हर वस्तु को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस जगह रखना है। आपकी मम्मी पापा, घर के लोग भी कहते होंगे, शिक्षक भी कहते हैं कि अपने सामान को सलीके से सजा कर के रखो कि जब ढूंढो तो वह समय पर मिल जाए। अपने सामान के साथ सलीके से पेश नहीं आओगे, दुर्व्यवहार करोगे तो वह सामान तुम्हारे साथ भी दुर्व्यवहार करेगा और समय पर तुम्हारे काम वो नहीं आएगा। तो हंसते हंसते इस कहानी से हमें अपने सामानों के प्रति सजग रहने की शिक्षा दी गई है।
हम अपने सामानों के प्रति सजग रहेंगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कुछ प्रश्न हैं। पहले मौखिक प्रश्न है, ढोल किससे टकराया? तो बताइए, आपको याद है ढोल किससे टकराया? तो ढोल जब किससे टकराया, तो ढोल सबसे पहले यहाँ देखिए, ढोल एक रिक्शे से जा टकराया। ठीक है, ढोल क्या हो गया? ढोल एक रिक्शे से जा टकराया। ढोल को उछलते दौड़ते देख लोग उसे क्या समझ रहे थे? तो ढोल को उछलते दौड़ते देख लोग यह समझ रहे थे कि यह दूसरे ग्रह के लोग हैं। ठीक है, जो इस ढोल में छिप करके उनके शहर की सैर कर रहा है। तो वहीं कुछ लोग उसे भूत भी समझ रहे थे। ठीक है, कुछ उड़नता शरीर समझ रहे थे तो कुछ उसको भूत समझ रहे थे। घोड़ा क्यों बिदक गया? तो घोड़ा क्यों बिदक गया? तो ढोल जब एकदम से पीछे की ओर लौटा, एकदम से पीछे की ओर लौटकर घोड़ा अप्रत्याशित रूप से ढोल को अपनी पास आते देख करके वो घोड़ा बिदक गया था। ठीक है, अगली में हम लोग, चाट वाला क्यों भागा? तो चाट वाला ढोल को एक तक अपनी ओर आता देख करके चाट वाला भाग गया। ठीक है, जादूगरनी की आंख खुली तो उसने क्या देखा? जादूगरनी की आंख हुई तो उसने देखा कि उनकी जो जादुई जूते हैं वह गायब हैं। जादूगरनी ने बढ़ई को क्यों बुलाया? जादूगरनी ने कूड़ेदान को सुंदर बनाने के लिए उसने उसके पेंदी में पैर के शेप को बनाने के लिए बढ़ई को बुलाया, जिससे कि उसका जो कूड़ेदान है वह जो है वह साधारण नहीं रह जाए, वह एक विशेष रूप से वह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, मतलब सम्मान देने की बात है। अब शब्द और अर्थ है। चुस्त और चालाक का मतलब होता है चतुर। चादर तानना मुहावरा है, ओढ़ना। करिश्मा चमत्कार, शक्ति ताकत। संयोगवश अनजाने में संयोग से कुछ घटना घटित हो जाना। हैरान होना, चकित हो जाना। बिदक गया, बेकाबू हो जाना। अद्भुत अनोखा, बुदबुदाना। मन ही मन अपने आप से कुछ कुछ बोलते रहना। मामूली साधारण सा। मुहावरे हैं, आंखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना, कमर कसना, तैयार हो जाना, गुल खिलाना, शरारतें करना। प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ को फिर दोबारा पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं कि ढोल में सोचने समझने की शक्ति कैसे आ गई? तो जैसे ही ढोल ने जादुई जूते उसके पेंदी में चिपकी, मानो वह सजीव सी हो गई। जब जैसे कोई वस्तु सजीव सी हो जाएगी तो उसमें सोचने समझने की शक्ति आ जाए। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के पीछा करने पर ढोल ने क्या किया? तो ढोल डर गया, इसलिए वो भागना शुरू कर दिया था। ढोल चाट वाले के पास आकर क्यों रुका? उसने मन में सोचा कि आज तक हमने जूठे पत्तल खाए हैं, चाटे हैं, तो क्यों ना आज सचमुच का चाट खाया जाए। ढोल कहाँ है जानने के लिए जादूगरनी ने क्या किया? तो जादूगरनी ने जादुई शीशे में मंत्र फूंक करके देखा कि ढोल कहाँ पर है। शीशे में पुलिस को देखकर जादूगरनी क्यों घबरा गई थी? तो जादूगरनी ने सोचा कि कहीं ढोल के साथ साथ उसके जादुई जूते भी पुलिस न ले जाए, इसलिए जादूगरनी घबरा गई थी। तो जादूगरनी कैसी थी? जादूगरनी बहुत चालाक थी। जादूगरनी क्या बंद करना भूल गई थी? जादूगरनी दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। कूड़े की ढोल की डैश टूटी हुई थी, तो कूड़े की ढोल की पेंदी टूटी हुई थी। बच्चों ने उसे डैश वाला ढोल समझा, बच्चों ने उसे चाबी वाला ढोल समझा। ढोल की हरकत देखकर चाट वाला भूत भूत चिल्लाने लगा। सही गलत का निशान लगाना है। तो जादूगरनी के पास जादुई खिलौना था, नहीं जादुई जूता था। जूतियों के चिपकते ढोल चलने लगा, बिल्कुल सही बात है। रिक्शे वाला गुस्से में था, नहीं रिक्शे वाला डर गया था।
ढोल को जादूगरनी ने पकड़ा, बिल्कुल सही बात है। जादूगरनी ने ज़मीन पर पहियों के निशान देखे थे, नहीं नहीं, जादूगरनी ने ज़मीन पर जूतों के निशान देखे थे। बच्चों, वैसे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि भाई एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, मुंबई किसी स्थान का नाम है, खुशी एक भाव का नाम है। तो इस पाठ को दोबारा पढ़ना है और इस पाठ में आए हुए 5 संज्ञा शब्दों को चुन चुन कर लिखना है। संयुक्ताक्षर से बने 2 शब्द लिखने हैं, जैसे कि अस्त से तो चुस्त पुस्तक, मम से मम्मी पम्मी। इस प्रकार से शब्दों को आप लिखेंगे बना करके। मुहावरे हैं, उसके अर्थ हैं, इसको मिलाना है। आंखल से ओझल हो जाना, जैसे कि गायब हो जाना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखें खुलना मतलब नींद से जाग जाना। आंखें दिखाना मतलब मना करना, गुस्सा होना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। जो रोगी का इलाज करता है उसे हम चिकित्सक कहते हैं या डॉक्टर अंग्रेजी में कहते हैं। जो बच्चों को शिक्षा देता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है उसे हम सुनार कहते हैं। तो जो जादू को खेल दिखाता है उसे जादूगर कहते हैं। जो रिक्शा चलाता है उसे रिक्शा वाला कहते हैं। जो दूध बेचता है उसको ग्वाला कहते हैं। आग बुझाने वाले को अग्निशामक कहते हैं या फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं। जो देश की रक्षा करता है उसको हम लोग सैनिक कहते हैं। वाचन कौशल है, आप कल्पना कीजिए कि जब पेड़ पौधों में भी पैर आ जाएं तब क्या हो सकता है। और आप अपनी कल्पना को लिखिए और अपने माता पिता और भैया के साथ चर्चा कीजिए। फिर कॉपी में एक प्रोजेक्ट वर्क आपका है कि ढोल को भागता आता देख चाट पकौड़ी वाले घबरा गए। तो दोनों में क्या वार्तालाप हुई होगी, जैसे तो वार्तालाप लिखना है कि चाट पकौड़ी वाला क्या बोला कि अरे तुम कैसे चल पा रहे हो। तो ढोल हा 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 मेरे भी पैर हैं। तो अगली जो पंक्तियां हैं उसको आप पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद आप जो है सो लेकर के आइए और अपनी ड्राइंग कॉपी में एक सुंदर सा पैर सहित, पैर के साथ कूड़ेदान का, कूड़े वाले ढोल का, कूड़ेदान का एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाइए। ठीक है। और फिर एक प्रोजेक्ट वर्क कीजिए कि गत्ते का, कूट के डब्बे का एक सुंदर सा कूड़ेदान बना करके अपने कमरे में रखिए, जिसमें आप अपने पढ़ाई लिखाई से निकलते हुए कोई कचरा हो, पेंसिल के छिलके हों, पुरानी पेंसिल हो या गलती से कोई पेज फट जाए या रूम में जो गंदगियाँ हों उनमें आप रख सकें। ये गतिविधियाँ आप करेंगे। बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस पाठ को इस सप्ताह में पूरा करेंगे और उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप अपने माता पिता को और आस पड़ोस में को तंग नहीं करते होंगे, बिल्कुल अपने घर के भीतर रहते होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते होंगे। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते होंगे। गंदे हाथों से नाक, आँख, कान, मुंह नहीं छूते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चों, फिर अब अगले सप्ताह में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।